आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। नेताजी सुभाष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के तत्वावधान में हरदा हादसे का शिकार हुए मृतकों को रविवार को गांधी प्रतिमा रीगल चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया। मदन परमालिया ने बताया कि देश में ऐसे कई विभत्स हादसे रोजाना होते हैं जिसके पीछे बड़े बड़े सौदागरों का हाथ होता है और उसमें बेचारे मजदूर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मंच शासन प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और उनकी संपत्ति कुर्क कर पीड़ितों को अधिक से अधिक मुआवजा देने की मांग की गई और गांधी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर मालिया ने आगे बताया कि इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल व अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण व समाजजन विद्यार्थी शामिल होंगे। हम उन सभी भाई बहनों को जो वहाँ इस हादसा का शिकार हुए हैं उन सबको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं ऐसी दुर्घटना कभी भी आगे हमारे देश में प्रदेश में न हो। पिछले कुछ साल पहले पेटलावती में भी ऐसी बड़ी हादसा हुई थी, इसे भी हम कोई सबक नहीं सीखा। अभी हरदा से कम कुछ सबक सीखे और ऐसे विस्फोटक चीज़ों को बनाने न दे और विशेष रूप से पटाखों की फैक्ट्रियाँ पूरे देश में बंद हो जाए ताकि इससे कोई फ़ायदा लोगों को होता ही नहीं, उल्टे प्रदूषण बहुत फैलता है। तो मैं आशा करता हूँ इससे हम सबक सीखें और आगे हमारे देश के हित में, भाई बहनों के हित में सरकार कुछ निर्णय ले। उससे आहत हमारा मालवा प्रांत नहीं पूरा देश है, लेकिन उस चीज़ को बहुत छोटी सी करके उसको समाप्ति की ओर कर दिया गया है। लेकिन हमारे इस मालवा प्रांत की, इंदौर की जो मीडिया हमारी है वो जन जन तक पहुंचकर और जगह जगह पहुंचकर उसकी खोजबीन कर रही है कि आखिर सत्यता क्या है इसके अंदर। तो मीडिया के माध्यम से भी जानकारी इतनी लगातार प्राप्त हो रही है। अभी कल ही मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहाँ पर चर्चा हुई कि करीबन 500 से 2000 लोगों के चीथड़े उड़ गए हैं और जो सरिया लगा हुआ था वो पानी की तरह बह गया है और जिसमें हड्डियाँ भी नसीब नहीं हुई है। ऐसे वे गरीब मजदूर परिवार जो रोजी रोटी के लिए कोसों दूर से आकर अपने लिए परिवार को पालने के लिए आते हैं, आज वे सब हमारे बीच नहीं रही हैं। तो मेरा माननीय सत्यनारायण पटेल साहब से निवेदन मैंने किया कि भैया कोई भी संगठन आगे नहीं आ रहा है कि हम उन जो लोग नहीं रहे हैं उनकी श्रद्धांजलि तो कर पाएँ, उनके लिए हम क्या कर सकते। कार्यक्रम रखा खासतौर से श्रद्धांजलि सभा, उसमें हमारे फादर साहब और अन्य शहर के गणमान्य नागरिक सभी आए। मैं गांधी प्रतिमा पर ये श्रद्धांजलि सभा हुई, इसमें मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि सरकार में ऐसे तमाम हादसे पहले भी हुए और उसकी सबक सरकार ने, सरकार में जो संचालन करते हैं अधिकारीगण हो और जो अभी आज चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी जिम्मेदारी और हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगली बार इसकी पुनरावृत्ति ना हो और जो घटना हुई है उसमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी हो, कानून संविधान के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही जो आज नहीं रहे इस दुनिया में, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और जो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए शासन पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था करे और साथ ही उनके परिजनों का भरपाई के लिए 1-1 करोड़ रुपए मृतक परिवार को और 1-1 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवा जो ले रहे हैं उनकी सारी व्यवस्था गवर्नमेंट करे, उनको दे। और भविष्य में मैं तो ये कहूँगा कि आतिशबाजी और फटाके कोई ज़रूरतमंद चीज़ नहीं है और अगर है तो ये गलत जगह शहर के बीच में ना हो, बहुत दूर हो, खुले जगह में हो और उसका एक मापदंड हो भाई इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, इससे ज़्यादा क्षमता का नहीं बना सकते, सारे मापदंड तय हो और उस मापदंड को अक्षरशः पालन हो। क्योंकि हमेशा हर जगह ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई है और ये तो बहुत बड़ी घटना शर्मसार हुई है। इसमें सरकार प्रदेश की भी और देश की भी सरकार संज्ञान में ले कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की घटना भविष्य में न हो, उसके लिए पूरे पुख्ते इंतजाम सरकार देश की और प्रदेश की दोनों मिलकर करे, यही मैं अपील करता हूं। मैं विनम्र श्रद्धांजलि हादसा होने के बाद में प्रशासन अलर्ट होता है। इंदौर में भी देखा गया है कि तब हादसा हो गया, उसके बाद में प्रशासन आनंद फानंद में सिर्फ दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी की है और छापामारी की है, तो इसके पहले क्यों नहीं करते इस प्रकार से? यही मैं बात कह रहा हूँ कि सरकार देश की और प्रदेश की दृष्टराज के रूप में हो गई और ये एक चिंता का विषय है। संविधान भी हमारा जो है आज उसको अक्षरशः आप हम मिलकर पालन कराएं, क्योंकि संविधान और प्रजातंत्र दोनों ही आज फिलहाल खतरे के नज़र में है। तो उसको हम सब मिलकर सामूहिक, हमारी एक नागरिक होने के नाते
हम सब मिलकर उसको मजबूती से आगे बढ़ाएं और हर समय प्रजातांत्रिक ढंग से हर छोटी बड़ी बात का हम धरना दें, आंदोलन करें, प्रदर्शन करें और सरकार को आगाह करें, लेकिन यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए।